मीनू चिड़िया एक जंगल में रहती थी। मीनू चिड़िया को घरों में रंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता था। पूरे जंगल में मीनू चिड़िया जैसा रंग कोई भी पक्षी नहीं कर पाता था। इसीलिए जंगल के पक्षी मीनू चिड़िया से ही अपने घर को रंग करवाते थे। जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा मीनू चिड़िया से बहुत ज़्यादा जलता था, क्योंकि मीनू चिड़िया इतने ज़्यादा पैसे जो कमाती थी। मीनू चिड़िया के पास एक बहुत ही बड़ा घर था, जो कि मीनू चिड़िया ने बहुत ही मेहनत करके बनाया था। एक दिन मीनू चिड़िया घर को रंग कर रही होती है, तो मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा थक जाती है और मीनू चिड़िया छाँव में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ ये रंग कर करके। चलो जाके नदी से थोड़ा पानी ही पी आती हूँ। और फिर मीनू चिड़िया नदी से पानी पीने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया नदी के पास आती है और नदी से ठंडा ठंडा पानी पीती है और फिर थोड़ी देर वे नदी के पास ही बैठ जाती है। इतने में वहाँ पर एक बुलबुल आ जाती है। वे बुलबुल मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू चिड़िया, तुम तो यहाँ बड़े मजे से बैठकर आराम कर रही हो। मेरे घर को रंग कौन करेगा? चलो जाके मेरे घर को जल्दी से रंग करो। और फिर मीनू चिड़िया बुलबुल के घर को रंग करने के लिए चली जाती है। अगले दिन मीनू चिड़िया बुलबुल के घर को रंग करके एकदम तैयार कर देती है। बुलबुल भी अपने घर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मीनू चिड़िया से कहती है, वाह भाई मीनू चिड़िया, तुमने मेरे घर को कितना सुंदर बना दिया है। मेरा घर तो जो कोई भी पक्षी देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। इतना सुंदर रंग किया है तुमने। बुलबुल बहन, मैंने आपका घर अच्छे से रंग कर दिया है। अब आप मुझे मेरे 10 गंदम के दाने दे दें ताकि मैं अपने घर में चली जाऊं। फिर बुलबुल मीनू चिड़िया को एक पोटली में 10 गंदम के दाने देती है और मीनू चिड़िया वे पोटली लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। चलो भाई, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जंगल में जाऊंगी और जिस किसी पक्षी को अपना घर रंग करवाना होगा मैं उस पक्षी का घर रंग कर दूंगी। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया थोड़ी देर आराम करने लगती है। दूसरी तरफ दूसरे जंगल के एक उल्लू महाराज अपने साले के लिए एक लकड़ियों का घर तैयार करवाते हैं, लेकिन अब उस घर में सिर्फ रंग करना ही बाकी था। अजी, आप इस घर में रंग कब करवाएंगे? आपने ये घर तो तैयार करवा दिया है, अब जल्दी से इस घर में रंग भी करवा दें ताकि मेरा भाई इस घर में रहना शुरू कर दे। हाँ जीजा जी, आप इस घर में जल्दी से रंग करवा दीजिए। मुझे अब इस घर में रहना है। बस आप जल्दी से जल्दी इस घर को रंग करवा दें। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं किसी अच्छे कलर वाले को ढूंढकर इस घर को रंग करवा देता हूँ ताकि तुम इस घर में आराम से रहो। फिर उल्लू महाराज अपने एक सैनिक को कह देते हैं कि वे किसी एक अच्छे कलर वाले को लेकर आए और इस घर में अच्छे से रंग करवा दे। उस सैनिक को पता था कि दूसरे जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती है, जो कि पक्षियों के घरों को बहुत ही अच्छे से रंग करती है। वह सैनिक मीनू चिड़िया के पास दूसरे जंगल चला जाता है। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मैं उल्लू महाराज का सैनिक हूँ। उल्लू महाराज ने एक घर बनवाया है। अब उल्लू महाराज को उस घर में रंग करवाना है और मुझे पता है कि इस पूरे जंगल में आप बहुत ही अच्छे से घरों को रंग करती हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उल्लू महाराज के घर को भी आप ही रंग करो। लेकिन चिड़िया बहन, उल्लू महाराज ने वे घर अपने साले के लिए बनवाया है। अगर आपने उस घर में अच्छे से रंग ना किया तो उल्लू महाराज आपको सजा भी दे सकते हैं। नहीं नहीं सैनिक जी, मैं उल्लू महाराज के घर को बहुत ही अच्छे से रंग करूंगी और मैं उल्लू महाराज को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस आप मुझे उल्लू महाराज के पास ले चलें। और फिर वह सैनिक पक्षी मीनू चिड़िया को उल्लू महाराज के पास ले जाता है। उल्लू महाराज, ये मीनू चिड़िया है। इसे मैं दूसरे जंगल से लेकर आया हूँ। ये पक्षियों के घरों को बहुत ही अच्छे से रंग करती है। मैं चाहता हूँ कि आपने अपने साले के लिए जो घर बनवाया है वे घर
ये मीनू चिड़िया ही रंग करे। मीनू चिड़िया, तुम्हें अच्छे से रंग तो करना आता है ना, क्योंकि ये घर मैंने अपने साले के लिए बनवाया है। अगर मेरे साले को घर पसंद ना आया तो मेरी पत्नी मुझे बहुत सुनाएगी, और अगर मेरी पत्नी ने मुझे सुनाया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। नहीं नहीं उल्लू महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं घर को बहुत सुंदर रंग करूंगी। आपके साले को वे घर बहुत पसंद आएगा। ठीक है मीनू चिड़िया, तुम जाओ और जाकर उस घर को अच्छे से अच्छा रंग कर दो। 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। 2 दिन के बाद मैं अपनी पत्नी और अपने साले को लेकर वे घर देखने के लिए आऊंगा, और अगर मेरे साले को वे घर पसंद ना आया तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मीनू चिड़िया को अपने पर बहुत ही पक्का यकीन था कि मीनू चिड़िया उस घर को भी बहुत ही अच्छा रंग करेगी। फिर वे मीनू चिड़िया उस घर को रंग करने के लिए चली जाती है। चलो भाई, जल्दी से घर को रंग कर देती हूँ। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का समय है। और फिर मीनू चिड़िया उस घर को रंग करना शुरू कर देती है। ये बात कालू कौवे तक भी पहुंच जाती है कि मीनू चिड़िया दूसरे जंगल के उल्लू महाराज के घर को रंग कर रही है। और कालू कौवे को ये भी पता था कि अगर मीनू चिड़िया ने उस घर को अच्छे से रंग ना किया तो उल्लू महाराज मीनू चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अगर मीनू चिड़िया ने उल्लू महाराज के घर को अच्छे से रंग ना किया तो उल्लू महाराज मीनू चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि मीनू चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि मेरा बदला पूरा हो। लेकिन मुझे कोई ना कोई तो तिगड़म करना ही पड़ेगा, क्योंकि मीनू चिड़िया तो उल्लू महाराज के घर को बहुत ही अच्छा रंग करेगी, और मुझे किसी भी तरह उस घर का रंग खराब करना होगा। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा होशियार था, इसीलिए कालू कौवे के दिमाग में एक शैतानी योजना आ जाती है। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया उल्लू महाराज के घर को अच्छे से रंग कर तैयार कर देती है, और वे घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा था। मैंने तो इस घर में बहुत ही जल्दी रंग कर दिया है। उल्लू महाराज तो अपनी पत्नी और अपने साले को लेकर कल आने वाले हैं। वैसे मानना पड़ेगा, मैंने इस घर को बहुत ही सुंदर रंग किया है। उल्लू महाराज के साली जी को ये घर बहुत पसंद आएगा। फिर ये कहकर वे मीनू चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवे को पता चल जाता है कि मीनू चिड़िया ने उल्लू महाराज के घर को अच्छे से रंग कर दिया है। कल सुबह उल्लू महाराज अपनी पत्नी को लेकर और अपने साले को लेकर उस घर को देखने के लिए आने वाले हैं। मुझे इससे पहले उस घर का रंग खराब करना होगा। फिर कालू कौवा एक काले रंग की बाल्टी लेकर उल्लू महाराज के घर की तरफ चला जाता है, और कालू कौवा उल्लू महाराज के घर पर पूरा काला रंग कर देता है, जिससे वे घर बहुत ही ज्यादा बुरा दिख रहा था। मैंने इस घर को पूरा काला कर दिया है। अब जब उल्लू महाराज अपनी पत्नी और अपने साले के साथ इस घर को देखने के लिए आएंगे तो वे बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे और वे मीनू चिड़िया को सजा देंगे। चलो, अब मैं अपने घोंसले में चला जाता हूँ। अगर मुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो उल्लू महाराज मुझे ही सजा दे देंगे। फिर वे कालू कौवा उस घर पर काला रंग कर वापस अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। बाप रे, मेरे गले में जो हार था वे हार कहाँ चला गया? लगता है मैं उल्लू महाराज के घर को रंग कर रही थी, मेरा हार उधर ही कहीं गिर गया होगा। चलो, मैं जाकर अपने हार को वहीं ढूंढती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपना हार ढूंढने के लिए उल्लू महाराज के घर की तरफ चली जाती है। जब मीनू चिड़िया उल्लू महाराज के घर के पास आती है तो वे घर पर लगा काला रंग देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, और वे कहती है, ये क्या हो गया? मैंने तो इस घर पर कितना सुंदर रंग किया था और किसी ने इस घर पर पूरा काला रंग कर दिया है। अब जब कल उल्लू महाराज अपनी पत्नी और अपने साले को लेकर ये घर देखने के लिए आएंगे तो वे तो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे और वे मुझे सजा देंगे। मुझे कुछ भी करके इस घर पर से काला रंग हटाना होगा,
वरना कल उल्लू महाराज मुझे नहीं छोड़ेंगे। मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है और इसी चिंता के कारण मीनू चिड़िया को एक बहुत ही बढ़िया उपाय आ जाता है। मैं बादल भैया के पास जाती हूँ और बादल भैया से कहती हूँ कि वे बारिश करें ताकि इस घर पर लगा सारा काला रंग उतर जाए और जो रंग मैंने किया था वे रंग वापस आ जाए। फिर मीनू चिड़िया बादल के पास चली जाती है। कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया बादल को बुलाकर ले आती है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के पानी के कारण उस घर पर से काला रंग उतर जाता है और जो रंग मीनू चिड़िया ने किया था वे रंग वापस आ जाता है। बादल भी अपना काम करके वापस पहाड़ों की तरफ चला जाता है। मीनू चिड़िया उस घर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। मीनू चिड़िया को पास में ही अपना हार पड़ा हुआ मिलता है। मीनू चिड़िया फौरन उस हार को पहन लेती है और मीनू चिड़िया कहती है, आज की रात मैं सामने वाले पेड़ पर बैठकर गुजारती हूँ। अगर मेरे जाने के बाद दोबारा किसी ने इस घर पर काला रंग कर दिया तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। इसीलिए आज की रात मैं यहीं रुक जाती हूँ और इस घर पर ध्यान रखती हूँ। मीनू चिड़िया उस घर के सामने वाले पेड़ पर बैठ जाती है और पूरी रात मीनू चिड़िया उस घर पर ध्यान रखती है कि कोई उस घर पर आकर काला रंग ना कर दे। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि कालू कौवे को लग रहा था कि आज मीनू चिड़िया को उल्लू महाराज बहुत कड़ी सज़ा देंगे। दूसरी तरफ उल्लू महाराज अपनी पत्नी और अपने साले को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और वे जब अपना घर देखते हैं तो वे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। चिड़िया, तुमने इस घर पर बहुत सुंदर रंग किया है। मुझे ये घर बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। मेरे साले को ये घर पसंद आया। चिड़िया, मतलब तुम पास हो गई। कालू कौवा एक पेड़ के पीछे छुपा ये सब कुछ देख रहा था और ये सब कुछ देखकर कालू कौवा तो एकदम हैरान हो गया था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो कोई सच्चा और अच्छा हो हम चाहकर भी उसके साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा शैतान था। कालू कौवा बस पूरे जंगल में पक्षियों को तंग ही करता रहता था, जिसके कारण कालू कौवे की पूरे जंगल में बिल्कुल भी इज्जत ना थी। मेरी इस पूरे जंगल में बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। बस सारे पक्षी मुझे बुरा भला ही कहते रहते हैं। देखना, एक दिन आएगा जब मैं जंगल के सभी पक्षियों को ऐसा मजा चखाऊंगा कि इन सब पक्षियों को याद रहेगा कि ये कालू कौवा आखिर क्या चीज है। चलो, अभी तो बहुत ही जोरों से भूख लग रही है। चलो, मैं किसी पक्षी का जाकर भोजन खा लेता हूँ। फिर कालू कौवा भोजन चोरी करने के लिए निकल जाता है। कालू कौवा भोजन ढूंढते हुए जा रहा होता है कि कालू कौवा सामने एक पेड़ के नीचे एक उल्लू बाबा को बैठा हुआ देखता है। उल्लू बाबा ध्यान में होते हैं और उल्लू बाबा के पास कुछ फल भी रखे हुए होते हैं। कालू कौवे के मुंह में वे फल देखकर पानी आ जाता है। वाह भाई वाह, उल्लू बाबा के पास कितने मजे मजे के फल हैं। चलो, मैं ये फल चोरी कर लेता हूँ। वैसे भी उल्लू बाबा की तो आंखें बंद हैं, वे तो ध्यान में लगते हैं मुझे। फिर कालू कौवा जैसे ही वे फल चोरी कर रहा होता है कि अचानक उल्लू बाबा की आंखें खुल जाती हैं और वे उल्लू बाबा कालू कौवे को फल चोरी करता हुआ देख लेते हैं। मूर्ख कौवे, ये तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे फल चोरी कर रहे थे। देखो, अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। फिर उल्लू बाबा अपने मुंह से कुछ बोलते हैं और उस कालू कौवे को शराब दे देते हैं। देखते ही देखते कालू कौवा काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है।
अरे भाई, ये क्या हो गया मुझे? मैं इतना बड़ा कैसे हो गया? उल्लू बाबा ने मुझे शराब देकर इतना बड़ा कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो अब इस जंगल में भी नहीं रह सकता हूँ। जंगल के सभी पक्षी मुझे इस जंगल से निकाल देंगे। अब मैं क्या करूँगा? फिर अचानक कालू कौवे की दिमाग में एक शातिर योजना आती है। और ये तो उल्लू बाबा ने मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा कर दिया। मुझे इतना बड़ा कर दिया। अब तो मैं जंगल के पक्षियों को बहुत ही ज्यादा तंग करूंगा और उनका इस जंगल में रहना बहुत ही मुश्किल कर दूंगा। अब तो मैं आराम से सिर्फ बैठूंगा और जंगल के पक्षियों से मैं मुफ्त में भोजन मंगवाऊंगा और खूब मजे करूंगा। अभी जाता हूँ पक्षियों के पास और उन पक्षियों को जाकर मैं अच्छे से मजा चकाता हूँ। फिर वह कालू कौवा वहां से चला जाता है। अरे बाप रे बाप, ये कालू कौवा इतना बड़ा कैसे हो गया? ये कालू कौवा तो अब हमें नहीं छोड़ेगा। हाँ, अगर तुम पक्षियों ने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम पक्षियों को नहीं छोड़ूंगा और तुम पक्षियों की मैं चटनी बना दूंगा। अब मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो तुम सब। हाँ कालू कौवे, बोलो हमें क्या करना होगा? तुम सब पक्षी रोजाना मेरे लिए ढेर सारा भोजन लाओगे और तुम सब पक्षी मेरी खूब सेवा करोगे। अगर तुम सबने ऐसा ना करा तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं कालू कौवे, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। बस तुम हमारे साथ कुछ भी गलत मत करना। चलो जाओ फिर और मेरे लिए जाकर ढेर सारा भोजन जमा कर लाओ। पक्षियों, मैं तोता और कबूतर इस कालू कौवे के लिए भोजन जमा करने जाते हैं। जब तक तुम पक्षी इस कालू कौवे की सेवा करो और इस कालू कौवे पर ध्यान रखो। मीनू, चिड़िया, तोता और कबूतर कालू कौवे के लिए भोजन जमा करने चले जाते हैं। कुछ ही देर में मीनू, चिड़िया, तोता और कबूतर कालू कौवे को ढेर सारा भोजन लाकर दे देते हैं और वे कालू कौवा खूब मजे से वे भोजन खाता है। चलो पक्षियों, अब मैं सोने जा रहा हूँ। जब मैं सोकर उठूँ तो फिर मुझे ढेर सारा भोजन चाहिए। अगर मुझे भोजन ना मिला तो तुम सब पक्षियों की खैर नहीं। फिर वे कालू कौवा सोने के लिए चला जाता है। मीनू चिड़िया, ये कालू कौवा तो इतना बड़ा हो गया है कि ये कालू कौवा हम सब पक्षियों की चटनी बना सकता है। अगर हमने इस कालू कौवे की बात ना मानी तो ये कालू कौवा हमारे साथ अच्छा नहीं करेगा। हाँ मीनू चिड़िया, कुछ करो वरना ये कालू कौवा हमें नहीं छोड़ेगा। पक्षियों, मेरे पास एक उपाय है। पहाड़ों की तरफ जो उल्लू बाबा रहते हैं, अब वे ही हमें इस समस्या का उपाय बताएंगे। चलो हम उल्लू बाबा के पास जाते हैं। मीनू, चिड़िया, तोता और कबूतर उल्लू बाबा के पास चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे भी तो बताओ, आखिर क्या बात है? उल्लू बाबा, हमारे जंगल में जो कालू कौवा रहता है वे काफी ज्यादा बड़ा हो गया है और वे हमारे जंगल के पक्षियों को बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा है। वे हमें धमकी दे रहा है कि अगर हमने उसकी बात ना मानी तो वे हमारे साथ अच्छा नहीं करेगा। हाँ उल्लू बाबा, हम सब पक्षी बहुत तंग आ गए हैं। आप हमें इस समस्या का कोई उपाय बताएं। बेटा, मैंने ही उस कालू कौवे को शराब देकर इतना बड़ा किया है, लेकिन मैंने तो उसे सजा दी थी। मुझे क्या पता था कि वे इतना बड़ा होकर तुम सब पक्षियों को तंग करेगा। पर उल्लू बाबा, आपने आखिर कालू कौवे को शराब क्यों दिया था? मीनू चिड़िया, मैं अपनी दोनों आंखें बंद कर ध्यान में था तो वहाँ पर वे कालू कौवा आ गया और वे मेरे फल चुरा रहा था। तो इतने में मेरी आंख खुल गई और मैंने उस कालू कौवे को फल चुराते हुए देख लिया। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस कालू कौवे को इतना बड़ा कर दिया। मैं तो समझ रहा था कि वे कालू कौवा बड़ा हो जाएगा तो उसे अपने किए की सजा मिल जाएगी, लेकिन वे कालू कौवा तो अभी भी नहीं सुधरा। चलो मीनू चिड़िया, मुझे उस कालू कौवे के पास ले चलो। मैं जाकर उस कालू कौवे को ऐसा शराब दूंगा कि वे पूरी जिंदगी याद रखेगा। हाँ उल्लू बाबा, आप हमारे साथ चलें और जाकर उस कालू कौवे को ऐसा शराब दें कि वे फिर दोबारा कभी भी
हमारे जंगल के पक्षियों को तंग ना करे। फिर मीनू चिड़िया, उल्लू बाबा, तोता और कबूतर कालू कौवे के पास चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, अभी देखना कि मैं इस कालू कौवे को ऐसा शराब दूंगा कि वह फिर कभी नहीं सो पाएगा। फिर उल्लू बाबा कुछ बोलते हैं और कालू कौवे को शराब देते हैं। देखते ही देखते कालू कौवा काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। मीनू चिड़िया, अब ये कालू कौवा तुम सब पक्षियों के साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। देखो ये कालू कौवा कितना छोटा हो गया है। चलो अब मैं चलता हूँ मीनू चिड़िया। ये कहकर उल्लू बाबा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर में जब कालू कौवा उठता है तो वे अपने आप को इतना छोटा देख काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। मीनू चिड़िया, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो इतना बड़ा था, तो फिर मैं इतना छोटा कैसे हो गया? मेरे साथ ये क्या हो गया है? क्या क्या बोल रहे हो कालू कौवे? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलो। अरे मैं इतना छोटा हो गया हूँ कि मेरी आवाज मीनू चिड़िया तक नहीं जा रही है। अरे ये मेरे साथ क्या हो गया? फिर सभी पक्षी कालू कौवे को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो हमेशा दूसरों के साथ गलत करता है, एक ना एक दिन उसके साथ भी गलत जरूर होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा अच्छे काम करो, क्योंकि अच्छे काम करने से हमें अच्छा ही फल मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एक दफ़ा की बात है, एक जंगल में एक कालू कौवा और रानी कौवी रहते थे। कालू कौवे का एक बेटा राजू कौवा भी था, जो कि बहुत ही ज़्यादा शरारती था। बस राजू कौवे को पूरा दिन दूसरे पक्षियों को तंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। पापा, मैं पूरे जंगल की सैर करने के लिए जा रहा हूँ। आपके लिए कोई भोजन लाना है तो मुझे बता दो, आते वक्त लेके आऊँगा। राजू, तुम मुझे भोजन ला कर दोगे? आखिर तुम मुझे कहाँ से भोजन ला कर दोगे? पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं किसी भी पक्षी को उल्लू बना लूँगा और उसका भोजन लेकर आ जाऊँगा। राजू, अपने पापा के लिए ही सिर्फ भोजन लाओगे? मेरे लिए भी भोजन ले आना। ठीक है, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आऊँगा। फिर राजू कौवा जंगल की सैर करने के लिए चला जाता है। जंगल की ऐसी सैर करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, किसी पक्षी को जाकर तंग करता हूँ, जब ही मुझे मजा आएगा। फिर राजू कौवा जंगल से जा ही रहा होता है कि राजू कौवा देखता है कि सामने घोंसले में 2 अंडे पड़े हुए होते हैं। राजू कौवा उन अंडों के पास चला जाता है। वाह भाई वाह, 2 अंडे। यहाँ पर तो कोई पक्षी भी नहीं दिख रहा है। चलो इन दोनों अंडों को तोड़कर पी लेता हूँ, बहुत ही मजा आएगा। फिर राजू कौवा फौरन से एक अंडा तोड़कर पीने लगता है। वाह भाई, इस अंडे को तोड़कर पीने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। चलो अब दूसरे अंडे को भी तोड़कर पी लेता हूँ। फिर राजू कौवा दूसरा अंडा तोड़ने के लिए जा रहा होता है कि वहाँ पर एक बुलबुल आ जाती है। हाय रे राजू कौवे, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरा एक अंडा तोड़कर पी लिया। राजू कौवे, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। बुलबुल आंटी, ये आपका अंडा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आपका अंडा है। मैं वरना इसको तोड़कर पीता ही नहीं। राजू कौवे, तुम हर बार यही करते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी तुम्हें बताती हूँ। अरे बुलबुल आंटी तो बहुत गुस्से में आ गई हैं। अरे अब क्या करूं? चलो यहाँ से भाग जाता हूँ। चलो बुलबुल आंटी, फिर मिलते हैं। इतना कहकर वे राजू कौवा वहाँ से भाग जाता है। बाप रे बाप, बहुत ही बुरा बच गया हूँ मैं। चलो अब किसी दूसरे पक्षी को जाकर तंग करता हूँ। फिर राजू कौवा थोड़ा आगे जाता है तो राजू कौवा देखता है कि सामने ही कोमल चिड़िया बैठी अपना घोंसला बना रही होती है। राजू कौवा फौरन कोमल चिड़िया के पास आता है। अरे रे कोमल आंटी, आप तो आज बहुत ही ज्यादा थकी हुई लग रही हो। लगता है आज आपने बहुत ही मेहनत की है। हाँ राजू कौवे, देखो ना, सुबह से अपने घोंसले की मरम्मत कर रही हूँ। देखो मैंने सामने कितना सारा सूखा घास जमा किया है। राजू कौवे, तुम मेरा एक काम कर सकते हो?
हाँ कोमल आंटी, बोलो बोलो, आपका क्या काम करना है मुझे? राजू कौवे, सामने जो मैंने सूखा घास जमा किया है, फिर तुम मुझे यहाँ पर लाकर दे सकते हो। हाँ कोमल आंटी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी आपको सारा सूखा घास लाकर दे देता हूँ। फिर राजू कौवा सामने सूखे घास के पास चला जाता है। चलो ये सारा सूखा घास उठाकर मैं सामने पानी में ले जाकर फेंक देता हूँ, बहुत ही मजा आएगा। फिर राजू कौवा वह सूखा घास ले जाकर उस पानी में फेंक देता है। अरे राजू कौवे, ये तुमने क्या कर दिया? ये मैंने सूखा घास कितनी मुश्किलों से जमा किया था और तुमने इसे पानी में फेंक दिया। अरे कोमल आंटी, गलती से मेरे पर लड़खड़ा गए थे और मेरे पाँव से ये सूखा घास निकलकर पानी में गिर गया। अरे राजू कौवे, मुझे पता है ये तुमने जानबूझकर किया है, इसमें मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें सूखा घास लाने के लिए भेजा। कोमल आंटी, अब आप जो भी कहो, लेकिन सूखा घास तो पानी के अंदर गिर चुका है। चलो कोमल आंटी, अब मैं चलता हूँ। फिर वह राजू कौवा वहाँ से भी चला जाता है। फिर राजू कौवा थोड़ा और आगे जाता है तो राजू कौवा देखता है कि सामने एक पेड़ के नीचे बैठे उल्लू साधु अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। राजू कौवा उस पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाता है। कोमल आंटी और बुलबुल आंटी को तो मैंने मजा चखा दिया है, चलो अब इन उल्लू साधु को मजा चखाता हूँ। एक काम करता हूँ, सामने जो जमीन पर कंकड़ पड़ा हुआ है, वे कंकड़ उठाकर उल्लू साधु को मारता हूँ। फिर वह राजू कौवा वे कंकर अपनी चोंच में फंसाकर उल्लू साधु के ऊपर फेंक देता है और वे कंकर आकर सीधा उल्लू साधु के सर पर लगता है और उल्लू साधु की तपस्या टूट जाती है। अरे मूर्ख कौवे, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी तपस्या तोड़ दी। मैं तुम्हें ऐसा शराप दूंगा जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। इत्तू बित्तू तीन टमाटर, अब देख जोर मेरे मंत्र का, ये मूर्ख कौवा हो जाए पत्थर का। बस फिर क्या था, उल्लू साधु के शराब देते ही वे राजू कौवा एकदम पत्थर का बन जाता है। अब पता चलेगा इस मूर्ख कौवे को, इस उल्लू साधु को परेशान करने का इंजाम। ये सब कुछ होते हुए एक तोता देख लेता है और वे तोता फौरन कालू कौवे के पास चला जाता है। अरे कालू कौवे, गजब हो गया है, तुम्हारे राजू कौवे को एक उल्लू साधु ने शराब दे दिया है और राजू कौवा पत्थर का बन गया है। मिट्टू तोते, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मेरा राजू, चलो रानी, चलो राजू के पास चलते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी उल्लू साधु के पास चले जाते हैं। अरे उल्लू साधु, आपने मेरे राजू को पत्थर का क्यों बना दिया है? आप इसको कृपया कर क्षमा कर दीजिए। अगर तुम्हें अपने राजू कौवे को शराब से मुक्ति दिलानी है तो तुम्हें किसी दो पक्षियों की बलि चढ़ानी होगी। बलि चढ़ानी होगी? पर मैं किन दो पक्षियों की बलि चढ़ाऊंगा उल्लू साधु? वो मैं नहीं जानता कालू कौवे, बस तुम किसी भी तरह दो पक्षियों की बलि चढ़ा दो। पक्षियों की बलि चढ़ते ही तुम्हारा राजू कौवा इस शराब से मुक्त हो जाएगा। फिर वे कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। रानी, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने राजू कौवे को उस शराब से कैसे मुक्ति दिलाएंगे? कालू जी, मेरी नजर में दो पक्षी हैं जिनकी हम बलि चढ़ा सकते हैं। कालू जी, अगर हम मीनू चिड़िया के बबलू चिड़े और मानू चिड़े की बलि चढ़ा दें तो हमारा काम बन सकता है। हाँ रानी, हम मीनू चिड़िया के दोनों बेटों की बलि चढ़ा देते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। बबलू चिड़े, मानो चिड़े, तुम दोनों इस घोंसले से कहीं पर भी मत जाना, मैं तुम दोनों के लिए भोजन जमा करने जा रही हूँ। फिर मीनू चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। फिर कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के घोंसले में आ जाते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी बबलू चिड़े और मानो चिड़े को अपने साथ ले जाते हैं। चलो रानी कौवी, अब हम इन दोनों चिड़ों को बलि चढ़ा देते हैं ताकि हमारे राजू कौवे को उस शराब से मुक्ति मिल जाए। रुक जाओ कालू कौवे, इन दोनों पक्षियों की बलि मत चढ़ाओ। इन दोनों चिड़ों की बलि चढ़ाकर तुम्हारे राजू कौवे को उस शराब से मुक्ति नहीं मिलेगी कालू कौवे। पर क्यों उल्लू साधु, आपने ही तो कहा था इन दोनों चिड़ों की बलि चढ़ाने के बाद मेरे राजू कौवे को उस शराब से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं कालू कौवे, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम अपने स्वार्थ के खातिर क्या किसी दूसरे पक्षी की बलि चढ़ाते हो, लेकिन तुम अपने स्वार्थ के खातिर इन दोनों चिड़ों की बलि चढ़ा रहे थे। कालू कौवे,
तुम इस परीक्षा में असफल हो चुके हो। और कालू कौवे, अब सूखे के मौसम आने तक तुम्हारा राजू कौवा पत्थर का ही बना रहेगा। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए।